हाँ जी बेटा, एक बार फटाफट रेडी हो जाएं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका बेटा नाम है टीडीएस। नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा टीडीएस। फुल फॉर्म बताओ बेटा फटाफट। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जी सर एक नाम हमने टीसीएस भी सुना है। टीसीएस बेटा उसमें सी में फ़र्क हो जाएगा। यहाँ डीसी डिडक्शन है, वहाँ सी से कलेक्शन हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसको हम लेटर पार्ट में कवर करेंगे। आज हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी जानी मानी और काफ़ी कॉमन टर्म है बेटा। एग्जाम में कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं गया होगा जहाँ से टीडीएस का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बेटे प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। एक क्लास एक्स्ट्रा लगा लेना मेरे बच्चे, लेकिन एग्जाम के अंदर इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। कितनी पार्टी होती है सर इसके अंदर? 2 पार्टी होती है बेटा। टीडीएस काटने वाले को बोलते हैं बेटा डिडक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? डिडक्टर। ये मैंने पीजीवीपी के दौरान भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। और जिसका टीडीएस कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी। तो पार्टी कौन है बेटा? 2, काटने वाला डिडक्टर और कटने वाले का डिडक्टी। सर कटता क्या है? जो काटा जाता है टैक्स उसको बोलते हैं टीडीएस। सर इस टैक्स को काट के ये डिडक्टर कहाँ जमा कराता है? गवर्नमेंट के पास। डिडक्टर डिडक्टी से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, इसको टीडीएस बोलते हैं बेटा। टैक्स से डिडक्टर एंड सोर्स पे ही टैक्स काट लेना। सवाल ये है सर ये टैक्स काटता कौन है? जिसका खर्च होता है बेटा वो काटेगा हमेशा, और जिसका इनकम होती है उसका टीडीएस कटता है। टीडीएस इज ए काइंड ऑफ इनकम टैक्स। सिंपली इनकम टैक्स इनकम पे कटता है, तो टीडीएस भी हमेशा किस पे कटेगा बेटा? इनकम पे कटेगा। ये तो कलेक्ट करने का बस मोड है। नॉर्मली इनकम टैक्स साल में कमाने के बाद दिया जाता है। टीडीएस क्या कहता है? जैसे ही इनकम हुई तुरंत टैक्स काट लो। तो टीडीएस हमेशा किसका कटेगा? जिस बंदे के लिए आपको इनकम होगी। कभी भी लाइफ में कन्फ्यूज मत होना। जब भी आपको 2 पार्टी में से ये समझ में ना आए डिडक्टर कौन है डिडक्टी कौन, सिर्फ ये देखना इनकम किसकी है। जिसकी इनकम होगी उसका टैक्स कटेगा। उसका टैक्स कटेगा तो सामने वाली अपोजिट पार्टी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? डिडक्टर। अगर बेटा मैं आपके घर में किराए पे रहता हूँ, मैं आपके घर में किराए पे रहता हूँ, तो टीडीएस कौन काटेगा? एकदम सभी बच्चे गलत आंसर देते हैं सर मकान मालिक काटेगा। मकान मालिक थोड़ी ना काटेगा बेटा। मैं आपके घर पे रहता हूँ तो 2 पार्टी। एक पार्टी कौन? मकान मालिक। एक पार्टी कौन? किराएदार। मैं आपके घर पे रहने के लिए आया हूँ तो मैं कौन बेटा? किराएदार। किराएदार हर महीने क्या देगा? किराया। क्या देगा? किराया। तो मेरे लिए किराया क्या है? खर्च। और जिसको किराया मिला बेटा उसके लिए क्या है? इनकम। तो मकान मालिक का टीडीएस कटेगा। काटेगा कौन? किराएदार। पार्टी मत देखना बेटा कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, कॉन्सेप्ट पे रहना। मैं दूसरा चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दी? सैलरी। बताओ टीडीएस कौन काटेगा? हेलो बताओ टीडीएस कौन काटेगा? सर एम्प्लॉयर काटेगा, क्योंकि उसका क्या है? खर्च। सर टीडीएस किसका कटेगा? बेटा हमेशा उसका कटता है जिसकी इनकम होती है। एम्प्लॉय के लिए सैलरी क्या होती है? इनकम होती है, तो उसका कट जाएगा। समझ में आ गया बेटे? बिल्कुल। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने आपसे लोन लिया है। क्या लिया है बेटा? लोन लिया है। और इस लोन के ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट पे करता हूँ। क्या पे करता हूँ? इंटरेस्ट पे करता हूँ। जिसको इंटरेस्ट मिला है उसके लिए क्या है? इनकम। जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके लिए क्या है बेटा? खर्च। तो टीडीएस बताओ किसका कटेगा? जिसको इंटरेस्ट मिला है। काटेगा कौन? जो इंटरेस्ट पे कर रहा है। ओके, बड़ा सिंपल मैंने समझाया। डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टी कौन होता है? जो टैक्स काटता है डिडक्टर, जिसका कटता है डिडक्टी। जो काटा जाता है उसको टीडीएस बोलते हैं। काट के जमा कराते कहाँ? गवर्नमेंट के पास। जमा करवाने का भी बेटा एक टाइम होता है। उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप जमा करवा देंगे तो ओके, अदरवाइज आपको फिर ब्याज के साथ इंटरेस्ट के साथ ही पैसा जमा कराना पड़ता है। फाइन पेनल्टी भी लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद फटाफट एक बार हम सेक्शन पे आते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेटा एग्जाम के बारे में बता दूं, टीडीएस के बारे में। टीडीएस का क्वेश्चन एग्जाम में आता हर बार, ये मैंने बताया। इसका क्वेश्चन कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। इट मीन्स ये 4 से 6 नंबर का, 4 नंबर मैक्सिमम होता है। कई बार बेटा 6 तो एक्सेप्शनली आता है। 4 नंबर का पूछा जाता है। पूछी जाती हैं क्या चीज़ें? सुन लो बेटा ध्यान से। अगर वो चीज़ें आपकी सही हैं, वो आपको आती हैं, तो आपको फिर टीडीएस के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। क्या आपको आना चाहिए? प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। सेक्शन नंबर आपको मस्ट है। सर सेक्शन तो हमसे याद नहीं होते, मैं करवाऊंगा बेटा। सेक्शन मस्ट है। कौन से सेक्शन में टीडीएस कटेगा? किस रेट से टीडीएस कटेगा? कितने अमाउंट पे टीडीएस कटेगा? ये
काटने वाले को जमा कब तक कराना है, कौन काटेगा कौन नहीं काटेगा, ये छोटी छोटी बातें। तो कौन से सेक्शन में काटना है, किस रेट से काटना है, कितने अमाउंट पे तक छोड़ना है और कितने अमाउंट के बाद उसको काटना है, ये 3-4 बातें अगर आपको याद हैं तो बेटा इस सेक्शंस के अंदर आपको 4 नंबर हमेशा, इतिहास के कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा के देख लो, इससे लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो आज की क्लास के अंदर हम इन सभी सेक्शंस को, सभी रेट को लर्न करने का प्रयास करेंगे। ये हम समझ ही चुके हैं बेटा इसके अंदर ऑलरेडी कि टीडीएस कौन काटता है और टीडीएस किसका कटता है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 190 से हमारा टीडीएस सेक्शन स्टार्ट हो जाता है बेटा, और ये 206 तक जाएगा। 190 से स्टार्ट होगी, 206 के सब पार्ट तक हमारा ये क्या रहेगा, टीडीएस का चैप्टर फैला हुआ है। तो बड़े ध्यान से आपको इस सेक्शन को, इस चैप्टर को करना है। जितना आप करेंगे बेटा उतना ही मैं करवाऊंगा, जहाँ आपको लगे बस तो वहीं रोक देना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 190 से। 190 तो एक मैंडेटरी फोर्स लेके आया है, मैंडेटरी फोर्स लेके आया है। सर क्या बोलता है, एवरी पर्सन इज लायबल, एवरी पर्सन जिसके ऊपर प्रोविजन फिट बैठता है, हर बंदे को लायबल है, पर्सन मस्ट है, उसको अपना टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये मैंडेटरी फोर्स लेके आया है कि इन प्रोविजंस का पालना करनी पड़ेगी, और इस सेक्शन में बेटा कुछ भी नहीं लिख रखा। सेक्शन आया 191, ये और राम राज्य की बात करता है। कहता है अगर डिडक्टर, आपको पता नहीं बेटा 2 पार्टी होती है, एक पार्टी होती है डिडक्टर जो टैक्स काटता है, एक पार्टी होती है डिडक्टी जिसका टैक्स काटता है। तो गवर्नमेंट बोलती है, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अगर डिडक्टर टैक्स काटना भूल जाए, क्या करे, भूल जाए, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। इस डिडक्टी की जिम्मेवारी बनती है क्या, वो तो काटना भूल गया, आप उसके बदले में एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं हमारे पास। अगर आपका टीडीएस कटना रह गया तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जितने का आपका टीडीएस रह गया उसके बदले में आप हमें क्या जमा करा दें, एडवांस टैक्स जमा करा दें। प्रैक्टिकल बेटा ऐसा कोई नहीं कराता, बस हम राम राज्य में बैठे बातें पढ़ रहे हैं। 190 कहता है जिसके ऊपर प्रोविजन लग गए उसको टीडीएस के नियमों को पालना करना होगा। 191 अगर उसका टीडीएस काटना रह गया है, किसी भी कारणवश भूल गए हैं, किसी गलती से रह गया, बाई मिस्टेक रह गया है, तो उस बंदे को एडवांस टैक्स जमा करा देना चाहिए। 2 सेक्शन तो बेटा थे थियोरेटिकल, जिनमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मैंने सीरीज़ में आपको लिखवा दिया, अदरवाइज मैं इसको पढ़ाता भी नहीं। अब करते हैं आगे की बात। यहाँ से हो गया हमारा चैप्टर बेटा बेसिकली स्टार्ट, यहाँ से चैप्टर क्या हो गया स्टार्ट। बड़े ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले सेक्शन आता है 192। 192 बात करता है सैलरी पे कितना टीडीएस कटेगा। सैलरी में बेटा 2 पार्टी होंगी, बड़े ध्यान से समझना बेटा। सैलरी में पार्टी होंगी 2, एक पार्टी सैलरी देने वाला एम्प्लॉयर, जिसको सैलरी मिली है एम्प्लॉय। फटाफट बताओ बेटा किसका टीडीएस कटेगा, एम्प्लॉय का कटेगा या एम्प्लॉयर का कटेगा, जिसकी इनकम है, सैलरी किसकी इनकम है, एम्प्लॉय की, तो इसका टीडीएस कटेगा, एम्प्लॉयर काटेगा। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे कौन हुआ, डिडक्टर, एम्प्लॉय कौन हुआ, डिडक्टी। सेक्शन कौन सा बेटा सैलरी का, 192। सर किस रेट से कटेगा, रेट के आगे देखो बेटा मैं क्या लिखने वाला हूँ, स्लैब रेट। इसका कोई रेट नहीं होता बेटा, जैसे जैसे तुम इनकम ज़्यादा कमाते चले जाते हो 5% से भी टीडीएस कट सकता है, 20% से भी कट सकता है, 30% से भी कट सकता है। सर कितने अमाउंट तक नहीं काटना बेटा, उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक मत काटना। सर ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, ये तुम्हें पता है बेटी, 2.5 लाख भी हो सकती है, एज के अकॉर्डिंग 3 लाख भी हो सकती है, और 5 लाख भी हो सकती है। वहाँ तक टीडीएस नहीं काटना, बाकी का टीडीएस मालिक को काट के जमा करवाना होता है। सर एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा क्लियर करके बताओ कैसे काटते होंगे जो एम्प्लॉयर है। मैं एक सिंपल सम ले लेता हूँ। मान लो गौरव जो है बेटा सिक्का, वो मेरे पास जॉब करता है, उसकी सैलरी 60,000 रुपये महीना है। 60,000 रुपये महीना क्या उसकी बेटा सैलरी है, 60,000 गुना 12। अभी मेरे पास 3 साल से काम कर रहा है, इस साल इसकी सैलरी कितनी है, 60,000 रुपये। तो साल के स्टार्टिंग में मुझे पता है इसकी सैलरी कितनी, 60,000। ये पूरे साल में मेरे से कितना कमा लेगा, 12×6 = 72, 7,20,000 रुपये। मैं गौरव से पूछ लूँगा बेटा तुझे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं करनी है, ATC से ATU की तेरी लगभग डिडक्शन कितनी होंगी। इसने कहा सर मेरी 1 लाख रुपये की लगभग डिडक्शन बन जाएगी। 1 लाख रुपये घटा दो, कितने बचेगी, 6,20,000 रुपये। 6,20,000 में से 2.5 लाख इसका माफ़ है, टैक्स वैक्स निकाल के बेटा मान लो इसका टैक्स आ गया मान लो इसका टैक्स आ गया बेटा 80,000। ये 80,000 रुपये टैक्स आया इसका पूरा साल का सैलरी के ऊपर। इसको 12 से भाग कर दो, 12 से भाग करने के बाद आ गया बेटा ये लगभग 6,500 रुपये। 6,500 रुपये हर महीने, हर मंथ इसके अकाउंट से टीडीएस कट जाएगा।
और गवर्नमेंट के पास जाके जमा हो जाएगा। टैक्स के नाम का पैसा हर महीने इसकी सैलरी से कटता रहेगा। जिनके मम्मी पापा बेटा गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप उनको बोलते सुनेंगे हमारा टीडीएस कट गया, हमारा टीडीएस कट गया। पूरे साल में लगभग वो कितनी सैलरी कमाने वाले हैं, उसमें से कितना उनका आगे एक्सपेक्टेड सेविंग होगी, उसके अकॉर्डिंग अंदाजे से उनका क्या काट लिया जाता है, टीडीएस काट लिया जाता है। सर अगर टीडीएस ज़्यादा काट लिया 80,000 रुपये और साल के एंड में पता चला उसका टैक्स बना 70,000 रुपये, अब क्या होगा सर, 10,000 रुपये का रिफंड आ जाएगा आपका, रिफंड। सर अगर टीडीएस काटा 70,000 रुपये और साल के एंड में टोटल टैक्स बना 1,00,000 रुपये, सर अब क्या होगा बेटा, 30,000 रुपये आपको भरने पड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। चलिएगा, ये राम गाथा तो मैंने वैसे प्रैक्टिकल आपको समझा दी। फटाफट जो चीज़ याद करनी है वो सुन लो। सेक्शन 192 सैलरी का, जहाँ से टीडीएस कटता है, काटता कौन है, एम्प्लॉयर। कटता किसका बेटा, एम्प्लॉय का। किस रेट से काटना है, स्लैब रेट से काटना है। किस अमाउंट तक नहीं काटना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक नहीं काटना है, उसके बाद काटना है। चलिएगा, सेक्शन 192 हो गया बेटा ओवर। नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं बेटा 193। क्या सेक्शन किया बेटा मैंने, ओ सॉरी 192 ए भी बाकी है। सेक्शन 192 ए भी बाकी है। इसको याद करने का तरीका क्या, 192 किसका था, सैलरी का। 192 ए किसका है, सैलरी का भाई, सैलरी का भाई। सर ये क्या है बेटा, आपको पता होगा जो लोग जॉब करते हैं उनका पीएफ कटता है। क्या कटता है, पीएफ। अगर ये पीएफ कट के कहाँ जमा हो जाता है बेटा, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये पैसा जमा होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है जब आरपीएफ से पेमेंट करनी पड़ती है। आरपीएफ जब उनको क्या करता है, पे करता है, ब्याज व्याज लगा के उनको पे करता है। जिस बंदे को मिलता है उसकी इनकम होती है, सामने वाले का ही खर्च होता है वो, क्योंकि उसको पे कर रहा होता है। तो पहले ऐसा रूल नहीं था, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था। इस सेक्शन में क्या बोलता है, अगर किसी बंदे को आरपीएफ से पेमेंट की जाती है, किसकी, प्रोविडेंट फंड से अगर किसी बंदे को अकाउंट से पेमेंट की जाती है, तो अगर वो पैसा 50,000 रुपये तक है तो नो टीडीएस। सॉरी 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटना। 50,000 और मोर, अगर 50,000 इससे ज़्यादा 1 रुपया भी है तो 10% के अकॉर्डिंग उसका क्या कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। अब याद क्या क्या करना है पता है बेटा पेपर के लिए, प्रोविडेंट फंड पे टीडीएस का सेक्शन कौन सा है, 192 ए किसका है, सैलरी का भाई। कितने रेट तक नहीं काटना, 50,000 तक नहीं काटना। किस रेट से काटना है, 10% से काटना है। टीडीएस की एक खास बात और होती बेटा, खास बात, जो टीडीएस की कम से कम 99% 0.99 तक वही चलती है। क्या, या तो टीडीएस कटता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, या तो टीडीएस कटता नहीं, और बेटा कटेगा ना तो पूरे पे कटेगा, पूरे पे काटना है। एक आधी ही इसकी एग्जिबिशन है बेटा, नहीं तो सारी की सारी इसकी क्या है, ऐसे ही मामला चलेगा। जैसे इसी एग्जांपल में लेते हैं, इस बंदे को पीएफ से 70,000 रुपये मिले, तो बच्चा एग्जाम में ऐसे मत करके ना 70,000 में से 50,000 रुपये माफ़ और बचा 20,000 इसके ऊपर टैक्स काटना ना बेटा। टीडीएस की थ्योरी है ये, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, और कटेगा तो पूरे पे काटना है। जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी आपको क्या करना है, पूरे पे काटना है। 2 सेक्शन बच्चों में फटाफट करा चुका। सबसे इंपॉर्टेंट टीडीएस के सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, टीडीएस के सेक्शन होते हैं, फटाफट बताओ। सेक्शन 192 किसका है, सैलरी का। सेक्शन 192 ए किसका है, ए। 192 ए दोनों आपस में क्या है, भाई भाई। आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। 2 सेक्शन मैं आपको याद करा चुका हूँ। चलिएगा बेटा, सेक्शन आ गया नया, सेक्शन 193। सेक्शन कौन सा आ गया बेटा, सेक्शन 193। ये बात करता बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्या है बेटा, आपको पता होगा। डिबेंचर्स वगैरह अगर आपके पास हैं, बॉन्ड्स अगर आपके पास हैं, तो इन पे कंपनी क्या पे करती है, आपको इंटरेस्ट पे करती है बेटा। अगर आपके पास डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह पे आपको क्या मिलता है, अब सोच के बताओ। अगर मान लो कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है और मेरे पास उस कंपनी के डिबेंचर हैं, तो उसने क्या पे किया बेटा, इंटरेस्ट पे किया। ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम है, कंपनी के लिए क्या है, खर्च है। तो अब पहचानना बेटा मुश्किल थोड़ी ना है, कंपनी टीडीएस काटेगी, इस बंदे का कट जाएगा, क्या दिक्कत है। सेक्शन कौन सा है, 193 है, ये याद रखना है। सर कहाँ तक नहीं काटना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे बेटा आपको ध्यान रखना है, 5,000 रुपये तक नो टीडीएस। 5,000 रुपये से जैसे ही पैसा एक्सीड कर गया तो पूरे पे टीडीएस कट जाएगा। अगर फिजिकल सिक्योरिटी है तो सर फिजिकल सिक्योरिटी जिसको छुआ जा सकता है, पहले डिबेंचर सर्टिफिकेट जारी होते थे, बॉन्ड सर्टिफिकेट जारी होते थे, आजकल बेटा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में रहते हैं। सर अगर डीमैट फॉर्म में हो तो उनके पास
डीमेट फॉर्म में चाहे बेटा आपको 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिले, आपको कोई टीडीएस नहीं काटना, नो टीडीएस। डीमेट फॉर्म पे कोई टीडीएस नहीं है, फिजिकल फॉर्म पे टीडीएस है। 5,000 रुपये तक अगर इंटरेस्ट मिलता है तो कोई टीडीएस नहीं, 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस अगर काटना है तो किस रेट से काटना है, 10% से आपको बेटा क्या काटना होता है, टीडीएस काटना होता है। सर अगर हमारी कंपनी है जैसे सीए सॉल्यूशन है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने या किसी बैंक ने, इन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, तो बेटा ये गवर्नमेंट का ही रूप होते हैं। बेटा जब हम इनको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इनकी क्या ही इनकम, हमारा क्या है बेटा खर्च, पर हम इनका टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि इनका टीडीएस काट के, जैसे बोला भारत सरकार ने सीए सॉल्यूशन के डिवेंचर्स ले रखे थे, मैंने भारत सरकार को 50,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, क्या किया 50,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, तो 50,000 के ऊपर 5,000 रुपये का टीडीएस काट के तो भी तो उसी को देना है। तो इन लोगों का टीडीएस आपको नहीं काटना है, डीमेट फॉर्म में टीडीएस नहीं काटना, 5,000 रुपये तक फिजिकल फॉर्म में छोड़ देना है, 5,000 रुपये से ज़्यादा पूरे पे काट लेना है। रेट क्या रहेगी 10%। सेक्शन का नाम क्या है 193। कुछ बातें बेटा मैं आपको पता है मॉड्यूल नहीं उठा रखा, एमई ओरली समझा रहा हूँ, छूट गई होंगी तो हम स्टडी मेट से कवर कर लेंगे। कुछ इक्का दुक्का ऊपर नीचे पॉइंट रह भी गया होगा तो बेटा हम कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 193 के बाद बच्चे बारी आती है किसकी, अब 194 की। सेक्शन आ गया बेटा 194। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों को पता है डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड अगर मिलता है तो ये दो पार्टी होती है, कंपनी होती है, एक शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, क्या होता है एग्जेम्प्ट, और कंपनी उसके ऊपर डीडीटी पे कर चुकी होती है, नो इशू। लेकिन आपको पता है एक नया सेक्शन आया था, सेक्शन 115 BBDA, बहुत बड़ा डरावना एक्शन। उसने क्या किया था बेटा, उसने बोला था 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड है माफ़, 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड क्या है माफ़। अगर किसी बंदे को 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है तो उस बंदे का टीडीएस कटेगा, किस रेट से 10% से टीडीएस कटेगा। ये है वो बेटा एक्सेप्शन जो या तो टीडीएस कटता है पूरे पे, नहीं तो फिर कटता ही नहीं, ये उसकी एक्सेप्शन है। नया नियम लेके आए हैं तो लोग ज़्यादा दुखी ना हो, इसलिए लालच फेंका गया है क्या, हम सिर्फ एक्सेस पे ही काटेंगे। मान लो बेटा किसी बंदे को 15 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है, तो नॉर्मली तो क्या होता है टीडीएस में या तो कटता नहीं है, पूरे पे कटता है, बट ये नया सेक्शन आया इसलिए थोड़ी सी रिलीफ दी गई है। रिलीफ क्या दी गई है, एक्सेस पे ही काटा जाएगा। 15 लाख में से 10 लाख रुपए का हिस्सा तो क्या कर दिया जाएगा बेटा, माफ़ कर दिया जाएगा, और बचा हुआ 5 लाख पे ही टीडीएस काटा जाएगा। इसी सेक्शन के अंदर ये एक्सेप्शन है, बाकी किसी सेक्शन में ऐसी एक्सेप्शन नहीं है, बच्चे ध्यान रखना। 194 डिविडेंड की बात करता था, इतनी बात करता था जितनी मैंने आपको सिखाई। सेक्शन आ गया बेटा 194A, ये बात करता है इंटरेस्ट की। सर इंटरेस्ट की बात तो हम कर चुके बेटा, क्या इंटरेस्ट सिर्फ सिक्योरिटी पे होता है, क्या बैंक में हम एफडी करा दें तो ब्याज नहीं मिलता, क्या पोस्ट ऑफिस में हम एफडी करवा दें, टाइम डिपॉजिट करवा दें, सेविंग अकाउंट करवा दें तो ब्याज नहीं मिलता। इंटरेस्ट तो बेटा कहीं से भी मिलता है। मेरे पड़ोसी ने मेरे को 5 लाख रुपए उधार दे रखे थे, मैंने उसको इंटरेस्ट पे किया 50,000 रुपये का, ये इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब 194A है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। इसका नाम क्या बेटा, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। जी सर, ये प्रोविजन शायद तुम्हें पता होगा बेटा, बैंक अगर इंटरेस्ट पे करने वाला ही बैंक है तो सीनियर सिटीजन के केस में बेटा ये 50,000 रुपये तक टीडीएस नहीं काटता, 50,000 रुपये तक माफ़ करता है। और नॉर्मल जितने भी बंदे हैं बेटा, पहले उनके लिए 10,000 होता था, लिमिट एक्सटेंड करके 40,000 कर दी, 40,000 तक क्या है माफ़। इसके ऊपर जाते ही टीडीएस कट जाएगा, टीडीएस का रेट रहेगा 10%। सेक्शन का नाम है 194A, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अगर इंटरेस्ट पे करने वाला अगर बैंक है तो बैंक सीनियर सिटीजन में 50,000 की केस से टीडीएस नहीं काटना, अदर केस में 40,000 तक नहीं काटता है तो कितने से काटता है, 10% से काटता है। सेक्शन कौन सा, 194A। सर बैंक के अलावा कोई भी अदर पर्सन हो तो बेटा सिर्फ 5,000 रुपये तक ही माफ़ी है, तक तो है माफ़। 5,000 रुपये से अलावा जितना भी एक्सेस होगा, एक्सेस पे नहीं पूरे पे कट जाएगा। बैंक के अलावा कोई भी केस बेटा 5,000 तक की छूट है, 5,000 से ऊपर जाते ही पूरे पे कट जाएगा। किस रेट से कटेगा, 10% से कटेगा। जी सर, चलिए मैं टीडीएस का नेक्स्ट छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ कवर करी है, नेक्स्ट पार्ट में और कवर करता हूँ टीडीएस का।